हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम वेव ऑप्टिक्स का टॉपिक करेंगे रिफ्रैक्शन एट ए रेयर मीडियम। इससे पीछे वाली वीडियो में भी वो टॉपिक इसी ढंग से था, उसमें जस्ट ऊपर क्या था आपका रेयर मीडियम था, यहाँ आपका क्या है डेंसर मीडियम है। क्योंकि यहाँ इसने क्या पूछा है रिफ्रैक्शन एट रेयर मीडियम, कि रेयर मीडियम के ऊपर रिफ्रैक्शन कैसे होगा। तो इस फिगर में जैसे मैंने ड्रा कर रखा ऊपर आपका ये क्या आपका डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम है, और ये आपका क्या है रेयर मीडियम है। और मान लीजिए लाइट की स्पीड डेंसर मीडियम में v1 है और रेयर मीडियम में क्या है v2 है। और हमें यह भी पता है कि डेंसर मीडियम में वेलोसिटी कम होती है, रेयर मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होती है ज़्यादा होती है। यानी कि v1 जो हो क्या होगा लेस देन किससे होगा v2 से, क्योंकि रेयर मीडियम वेलोसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, कंसिडर ए प्लेन सर, ये आपका प्लेन सरफेस प्लेन वेव फ्रंट आपका ए बी, जैसे आपका प्लेन वेव फ्रंट है, ये आपका मीडियम 1 है, मान लीजिए ये आपका क्या है मीडियम 2 है, ये आपका डेंसर है, ये रेयर है, और ये ए बी आपका क्या है इंसिडेंट वेव फ्रंट आपका ए बी है, ए बी जिसने एंगल क्या बनाया है आई। और ये एक्स वाई आपका क्या है सरफेस है, इंटरफेस है, जिसमें ऊपर मीडियम 1 है, नीचे आपका क्या है मीडियम 2 है, इंटरफेस एक्स वाई सेपरेटिंग टू मीडिया। और ये हमने बता दिया कि v1 जो है लेस देन v2 है, या ये कहते हैं कि v2 इज ग्रेटर देन v1 है, एक ही बात है। अब यूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होगा, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे सभी क्या करेंगे सेकेंडरी वेवलेट्स प्रोड्यूस करेंगे, सारे के सारे सेकेंडरी वेवलेट्स। तो यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, ये सारे के सारे सेकेंडरी वेवलेट्स प्रोड्यूस करेंगे। तो ये यहाँ कोई अगर जो वेवलेट होगा, जैसे यहाँ से ऐसे चलते हो जाएंगे वेवलेट्स, ऐसे जाएंगे चल के यहाँ पहुँचेगा कोई वेवलेट, यहाँ आ जाएगा, तो बी से सी तक मान लीजिए वेवलेट्स को पहुँचने में टाइम लगा टी। तो ये जो डिस्टेंस बी सी होगी, ये डिस्टेंस बी सी जो होगी ये आपकी किसके बराबर होगी फिर वेलोसिटी इनटू टाइम। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक वेवलेट को पहुँचने में टाइम टी लगा है, तो डिस्टेंस बी सी विल बी इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। और फर्स्ट मीडियम के अंदर वेलोसिटी v1 है, टाइम आपका t है, तो bc इज इक्वल टू v1t। ठीक है, बाय द टाइम वेवलेट्स फ्रॉम b रीचेज एट c, जितने टाइम में b से c तक वेवलेट पहुंचते हैं, द वेवलेट फ्रॉम a से जो वेवलेट होंगे कवर डिस्टेंस ए ई, वो भी क्या कर लेंगे आपकी डिस्टेंस ए ई कवर कर लेंगे। जब तक ये यहाँ से तब तक ए ई कवर कर लेंगे। अब ए ई कितना होगा अभी, ए ई किसके बराबर होगा, ये डिस्टेंस ए ई कितना डिस्टेंस होगा आपका वेलोसिटी इनटू टाइम, ये भी वेलोसिटी इनटू टाइम होगा ए ई। सेकेंड मीडियम में वेलोसिटी क्या है v2, टाइम क्या है t, तो ये डिस्टेंस कितना कर लेंगे ए ई कवर कर लेंगे। और फिर अभी हमें नहीं पता कि ए ई किसके बराबर है, फिलहाल हमें ये पता है कि v2t। तो हम क्या कर लेंगे अपना कंपास जो है ना उसको किसके इक्वल खोल लेंगे v2t कंपास, जैसे इस तरह से कंपास लेके आप इसको ऐसे करके बिल्कुल क्लियर हो जाएगी बात। ये कंपास को खोल के मान लीजिए ये मैंने कंपास कितना खोल रखा v2 इंटू टी खोल दिया। तो ऐसे आप क्या लगा देंगे, जो आप एमिस्फीयर ड्रा कर देंगे ऐसे एमिस्फीयर, और फिर इस पॉइंट सी से एमिस्फीयर के ऊपर ऐसे टेंजेंट ड्रा कर देंगे, ऐसे टेंजेंट ड्रा कर देंगे। ये बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि मैं इसको कैसे बनाऊं कैसे बनाऊं। तो बड़ा इजी से आपने करना क्या है, हमें देखिए सीधा सा पता है कि भाई यहाँ क्या है वेलोसिटी कम है, यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा है, इट मीन्स ये डिस्टेंस कम और ये वाली डिस्टेंस क्या होगी ज़्यादा होगी। तो अब इसका मतलब क्या है कि ए ज़्यादा होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा ऐसे समझने के लिए अभी कि बी सी जो है ये तो इतना है, बी सी इतना है, ये वाला ये डिस्टेंस, तो इससे ज़्यादा जो है ना आप कंपास को या प्रकार को इससे ज़्यादा खोल लीजिए थोड़ा सा, और इससे ज़्यादा खोल के यहाँ से क्या कर दीजिए एमिस्फीयर ड्रा कर दीजिए ऐसे, बड़ी बढ़िया फिगर बनेगी। आप ऐसे मैंने इसके बराबर खोल दिया जैसे ये, और ऐसे एमिस्फीयर ड्रा कर दूंगा ऐसे, और फिर इस पॉइंट सी से एमिस्फीयर को टच करते हुए ऐसे टेंजेंट ड्रा कर दूंगा। तो ये अपने आप क्या आ जाएगा आपका नेक्स्ट वेव फ्रंट आ जाएगा, जिसको आप रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट कहेंगे। मेरे ख्याल से क्लियर है बात। ये v1t, ये v2t, v2t will be more than v1t as the speed of light will be more in rarer medium। लिखा है यहाँ पे देखिए, by the time wavelet from b point b reaches c, b से c पर जब तक पहुंचेगी, the wavelet from a cover distance a, वो भी कितना डिस्टेंस कवर कर लेंगे a, और a किसके बराबर आपका v2 इंटू टी के बराबर है। और v2 इंटू टी आपका क्या है एमिस्फीयर ऑफ रेडियस ए ई, रेडियस ए ई मान के एमिस्फीयर ड्रा कर देंगे। और डिस्टेंस बी सी हमने पहले से लिखा है किसके बराबर v1t के बराबर है। ठीक है, द टेंजेंट सी ई, अब ये जो टेंजेंट आपका ये टेंजेंट सी ई, द टेंजेंट सी ई ड्रान फ्रॉम पॉइंट सी से जो आप टेंजेंट ड्रा करेंगे
पॉइंट सी से टेंजेंट ड्रा करेंगे और हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस ए, इस हेमिस्फीयर के ऊपर जो कि v2t के बराबर है, विल बी द न्यू रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ये आपका क्या हो जाएगा, न्यू रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब ट्रायंगल एबीसी को देखिए आप एक बार, जैसे इससे पहले वाली वीडियो में था एबीसी में, आप साइन आई निकालिए। साइन आई किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर क्या, आई के सामने यानी बीसी तो परपेंडिकुलर हो गया, और वेव फ्रंट के बीच में और रे के बीच में एंगल 90 का होता है यहाँ पे, तो बी के सामने आपका एसी क्या हो गया, आपका हाइपोटेनस हो गया, तो बीसी बाय एसी क्या हो जाएगा, साइन आई। यहाँ लिखा मैंने साइन आई किसके बराबर, बीसी बाय एसी। ट्रायंगल कौन से ली है, एबीसी ली है, और बीसी आपकी किसके बराबर निकाली, आपने अभी भी निकाली v1t के बराबर, बीसी इक्वल टू v1t, और एसी को एसी रखा। अब ट्रायंगल एईसी को लीजिए, ये एईसी है, इसमें आप साइन आर अगर निकालना चाहें, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका ये अगर ये निकालना चाहें तो क्या है, ये तो आपका परपेंडिकुलर है एई, और एसी आपका क्या है, हाइपोटेनस, यानी एई बाय एसी, एई बाय एसी किस ट्रायंगल में, एईसी में, एई बाय एसी। एई किसके बराबर, v2t बाय एसी। और स्नेल्स लॉ करने के लिए हम क्या करके देखते हैं, रेशियो निकाल के देख लें भी साइन आई और साइन आर की। साइन आई का वैल्यू रखिए यहाँ पे v1 इंटू टी, v1t बाय एसी, सारे का अगर डिवाइड कर दें तो साइन आर किसके बराबर, v2t बाय एसी। तो ऊपर वाला लिखा v1t बाय एसी, इसको पलट देंगे, एसी ऊपर चला जाएगा, v2t नीचे आ जाएगा, एसी से एसी आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और टी से टी भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या आपका, v1 बाय v2, यानी कि साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू v1 बाय v2। अब v1 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, v2 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। तो फर्स्ट मीडियम के अंदर, किसी भी मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट होती है, यानी कि v1 भी कांस्टेंट, v2 भी कांस्टेंट। तो दो कांस्टेंट को अगर डिवाइड करो तो वो भी क्या आएगा, आपका कांस्टेंट ही आएगा। और स्नेल्स लॉ में यही बताया है कि साइन आई और साइन आर की रेशियो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। दिस प्रूव्स स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। और इस ढंग से आपका ये रिफ्रैक्शन एट रेडियल मीडियम ये टॉपिक आपका कंप्लीट है। वीडियो अच्छे से समझ में आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।